This कहा जाता है conference द will now डिप्लॉय be recorded. और क्रिएट लिनक्स एंड विंडोज सर्वर इन क्लाउड। आपको लिनक्स और विंडोज के सर्वर क्लाउड पे क्रिएट करने के लिए बोलता है, यानी कि डिप्लॉय लिनक्स और विंडोज सर्वर। और आइदर इनको सर्वर्स को हम यहाँ पर अदर वर्ड्स में बोलें तो आपको इंस्टेंसेस भी बोला जा सकता है कि क्रिएट अ इंस्टेंस इन अ क्लाउड। तो और आइदर हम इसको वीएम भी बोलते हैं, वर्चुअल मशीन भी आपको इसको कॉल करा जाता है। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, इंस्टेंस क्रिएट करना, सर्वर क्रिएट करना, इन सब का एक ही मीनिंग है कि कुल मिला के आपको अपनी मशीन वहां पर डिप्लॉय करनी है। अब ये सारी चीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आएगा, नाउ यू कैन सिलेक्ट अ लोकेशन। कि सपोज मैं कहता हूं कि मेरे को एक्स स्टूडेंट ने, लाइक रिया ने मेरे को कोई प्रोजेक्ट दिया कि आपको मेरे सर्वर डिप्लॉय करना है, तो मैं सबसे पहले रिया से क्या पूछूंगा, इन विच क्लाउड, आप किस क्लाउड पे डिप्लॉय कराना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट में एन नंबर ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन AWS, अजूर या GCP। अगर आपसे बोला कि घर बनाना है तो आप बोलेंगे ना घर कहां पर बनाना है, लोकेशन तो सिलेक्ट करोगे ना। तो लाइक रीजन इज अ लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर इज अ क्लाउड। तो लाइक क्यों कहते हैं AWS क्लाउड पे मेरे को डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, आई एम क्रिएट अ AWS क्लाउड अकाउंट। क्रिएट AWS अकाउंट एंड लॉग इन विद अकाउंट। आपको अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट से क्या करना है, लॉग इन करना है। दिस इज अ स्टेप नंबर 1। नाउ उसके बाद वो आपसे कहता है कि लोकेशन, आप कहोगे कि किस, रिया से मैंने पूछा कि किस लोकेशन पे, रिया ने कहा कि मेरा जो है मेरे को इंडिया लोकेशन में सर्वर चाहिए। उसने बोला कि किस रीजन में, तो अब रिया को नहीं पता, रिया को मैंने बोला कि किस रीजन में, तो रिया पूछेगी रीजन क्या होता है, व्हाट इज रीजन है क्या। तो एक्चुअली रीजन है कि मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप जो सर्वर बनाना चाहते हैं आप यूएस में, ऑस्ट्रेलिया, तो रीजन का मतलब है लोकेशन की। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने मल्टीपल लोकेशन पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कराया हुआ है। तो आप जो अपने सर्वर्स हैं वो इंडिया में बनाना चाहते हैं, यूएस में। अब रिया का क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि यूएस में बनाता हूं तो क्या होता है, या इंडिया में बनाते तो क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना गाइस। इसका है डिपेंडेंसीज और डिले, कि आपके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो हमारे सर्वर पे एक्सेस करके काम करेंगे, वो नंबर ऑफ यूजर सबसे ज्यादा कहां पर है। यानी कि लाइक अगर मैं कहता हूँ एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनानी है, 70% यूजर अवेलेबल इन इंडिया एंड 30% यूजर इज अवेलेबल अदर कंट्री। तो नंबर ऑफ यूजर्स कहां पर ज्यादा है, इन इंडिया। तो आप कहां पर डिप्लॉय करोगे, इंडिया में। तो इसी अकॉर्डिंग है कि आपका जो यूजेस है सर्वर का, सबसे ज्यादा यूजेस किस लोकेशन पे आप करना चाहते हैं, और आपका यूजेस जहां पर सबसे ज्यादा है वहां पर आप अपने सर्वर डिप्लॉय करिए। तो रिया कहती है यू कैन डिप्लॉय कि मेरा जो ऑफिस है वो इंडिया से बाहर तो एक या दो ही है, बट बाकी सारी की सारी ब्रांचेस मेरी विद इन कंट्री है। तो नाउ यू कैन डिप्लॉय अ सर्वर इन अ इंडिया लोकेशन। तो इंडिया लोकेशन में सर्वर डिप्लॉय करना है, सो आई एम सिलेक्ट अ रीजन। तो सेकंड पॉइंट पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट रीजन। और रीजन का नेम क्या हो गया, मुंबई। और हर रीजन का अपना एक कोड भी होता है। मुंबई रीजन का कोड है AP-SOUT South-1। तो नाउ कि जब भी आप अपने अकाउंट से लॉग इन करेंगे गाइस, यू कैन सी द ब्लैक रो, यहां पर आपके लिस्ट ऑफ रीजन आ रहे हैं। और आप जो भी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करिए। अगर आप मुंबई सिलेक्ट करते हैं तो नाउ यू कैन सी मुंबई के आगे उसका कोड लिखा हुआ है, रीजन कोड। तो एशिया AP-South-1A। अब आप जैसे ही आप यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बता देगा कि इस रीजन में कितने डेटा सेंटर्स हैं, यानी कि कितने जोन्स हैं। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन अ डैशबोर्ड,
एंड डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे उसने बता दिया देयर द 3 जोन्स इज अवेलेबल, कि हमने मुंबई रीजन क्रिएट करा तो मुंबई रीजन के अंदर हमारे पास 3 जोन्स हैं। एंड इन जोन्स का नाम है एपी साउथ 1A, 1B and 1C. And the all zones are interconnect with default VPC. मैंने कल बताया था कि हर रीजन में एक VPC भी है जो कि हमारा क्या है, डिफॉल्ट VPC है। इट्स यूज IP रेंज ऑफ 172.31.0.0/16 जो कि इस रेंज के IP यूज करते हैं। These all zones are connected with this VPC. तो ये सारे के सारे जोन आपके इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट VPC के साथ कनेक्टेड है। तो पहला हो गया कि अभी तक हमें एक ही चीज पॉइंट पता लगा है कि रीजन, गॉट इट। रीजन के साथ साथ हमें पता लग गया कि उस रीजन के अंदर कितने जोन्स हैं और उन जोन्स की कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो रखी है। तो हर जोन में एक डिफॉल्ट नेटवर्क बनाया हुआ है एंड दिस नेटवर्क कॉल्ड अ VPC, जिसकी IP रेंज क्या है, ये है। ये ऑलरेडी आपको मिलेंगे, ये आपको कुछ नहीं बनाना। नाउ अब आता है कि हमें सर्वर डिप्लॉय करने हैं। तो मेरा पॉइंट है, सर्वर का मतलब है कि अगर आप विंडोज के सर्वर सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा, विंडोज, और लिनक्स सपोर्ट करते हैं तो लिनक्स। तो AMI प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, Amazon मशीन इमेज। तो AMI प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज, मैक एंड अदर। आइदर वो आपको लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, मैक चाहिए, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको AMI के अंदर मिलेंगे। नाउ द इंस्टेंस टाइप प्रोवाइड लिस्ट ऑफ हार्डवेयर। such as CPU, RAM and etc. बट नाउ मेरा रिया से अब एक और क्वेश्चन है कि ठीक है, आप लिनक्स और विंडोज के सर्वर बनाना चाहते हैं, तो आपके उन सर्वर्स के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करेंगे। तो कि अगर मैं बात करता हूं सर्वर की, तो सर्वर के अंदर भी 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012 सर्वर, 2016, 2019, 2022, ये लिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे विंडोज 7, विंडो 8, XP, विस्टा, गॉट इट। जैसे जैसे अपग्रेडेशन होते गए वैसे वैसे नई विंडोज आ गई यार, आज के टाइम पे विंडो 11 आ चुकी है। तो सेम कि मैं अगर पूछूंगा कि आपको क्लाउड पे तो सर्वर बनाना है, बट उस सर्वर में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि जो आप कहेंगे वही चीज मैं क्लाउड पे डिप्लॉय करूंगा। रिया बोलते हैं क्योंकि डिप्लॉय अ सर्वर 12, तो मैं कौन सा OS सेलेक्ट करूंगा, विंडोज का सर्वर 12। और सेम एज कि अगर लिनक्स की बात आती है तो लिनक्स के अंदर भी मेरे पास n नंबर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, Amazon लिनक्स,
Red Hat Linux, Ubuntu, CentOS, तो काफी सारे लिनक्स भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो नाउ कि अगर लिनक्स है तो मैं फिर से कहूंगा कि आपको लिनक्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो नाउ लिनक्स के अंदर मैं कहता हूं यू नीड अ Amazon लिनक्स। तीसरा ऑप्शन कि अगर आप कोई भी सर्वर बनाएंगे, नाउ यू कैन डिप्लॉय अ सर्वर। तो सर्वर में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आप जो क्लाउड पे सर्वर चाहते हैं, क्योंकि आप उसमें कितनी रैम और कितने सीपीयू चाहिए, लाइक अगर आप मार्केट में भी जाते हैं लैपटॉप बाय करने तो आपको पता होता है कि मेरे को कितने जीबी रैम कितनी स्टोरेज चाहिए। यस और नो? शॉपकीपर तो अपनी मर्जी से नहीं देता ना। एक ही शॉपकीपर है जो अपनी मर्जी से सामान देता है, वो या तो कहता है ना वो किराने की जो दुकान होती है वहां पे आपके पास छांटने का ऑप्शन नहीं होता दालचीनी। यस और नो? या वो सब्जी वाले, अगर आप उनको नहीं छांटे तो अपनी मर्जी से कुछ भी देते हैं। बट यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैं आपसे पैसे तभी लूंगा, पहले आप बताइए आपको क्या चीज चाहिए। लाइक कि अब आप कहते हैं कि मेरे सर्वर की रिक्वायरमेंट 4 GB रैम है, तो आप 4 GB रैम यानी कि इंस्टेंस टाइप्स कौन सा सिलेक्ट करोगे जिसमें 4 GB रैम आ रही होगी। नाउ बट आई एम यूजिंग अ T2 माइक्रो। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ T2 डॉट माइक्रो। T2 माइक्रो में मेरे को 1 CPU एंड 1 GB रैम मिलती है जो कि फ्री है, मेरे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चलिए, रीजन जोन AMI इंस्टेंस टाइप इज क्लियर। आकांक्षा क्लियर? आपका क्लियर है? आपका? नाउ अक्षत इज इट क्लियर? अनिकेश, निर्भय, अनिकेश, Yes, sir. अक्षत? Yes, sir. Yes, sir. नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग कि अब आता है कि डिप्लॉयमेंट, कि मैं पूछूंगा कि आपको जो अपने सर्वर बनवाने इधर सिंगल जोन और मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट। अगेन मेरा क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है आप क्लाउड पे सर्वर तो बनाना चाहते हो, आप लिनक्स के सर्वर है, आपने बता दिया मुंबई लोकेशन पे मेरे सर्वर्स बनाने हैं, विंडोज के सर्वर में सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, T2 माइक्रो हार्डवेयर टाइप यूज करनी है। लिनक्स में भी आपने बता दिया कि लिनक्स में आपको Amazon लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो यूज करना है। बट मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप सिंगल जोन में सर्वर्स बनाना चाहते हैं मल्टी जोन में। अब फिर से कि ये सिंगल जोन मल्टी जोन क्या है? तो सिंगल जोन मल्टी जोन ये है कि सिंगल जोन में अगर आप बनाते हैं कि फर्दर अगर आपका जोन क्रैश होता है तो जो अगर आपने जितने भी सर्वर एक जोन में बनाए हैं तो सारे के सारे सर्वर भी काम करना बंद कर देंगे। गॉट इट माय पॉइंट? लाइक इन योर एरिया देयर द 2 ट्रांसफार्मर इज अवेलेबल, आपके घर के 4 बिल्डिंग्स हैं, अगर चारों की चारों बिल्डिंग एक ही ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है और वो ट्रांसफार्मर गोज डाउन, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो चारों घर की लाइट जाएगी या एक की जाएगी? और अगर दो घर ट्रांसफार्मर नंबर 1 और दो घर ट्रांसफार्मर नंबर 2 पर कनेक्टेड है, नाउ द ट्रांसफार्मर नंबर 1 इज गोज डाउन, तो ओनली 2 हाउसेस की लाइट कट होगी, रिमेनिंग 2 की आती रहेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जो आपने सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं, आइदर यू डिप्लॉय मल्टी जोन और आइदर अ सिंगल जोन। तो रिया, सिंगल जोन और मल्टी जोन? सिंगल जोन ही चाहते हो, क्रैश हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप कहते हैं मल्टी जोन तो सर पहले 1 लाख रुपए लग रहा था, अब आपके 2 लाख रुपए लगेंगे, कॉस्ट इंक्रीज होगी क्योंकि आप बैकअप प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अगर 1 मीटर का कनेक्शन लिया तो फिर 1 और मीटर का कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, बट आपके पास क्या एक बैकबोन बन रहा है। तो सेम है कि यहां पर फिलहाल हम सिंगल जोन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है कि एक जोन में मैं एक ही सर्वर बना रहा हूँ, मल्टी जोन की लैब हम प्रोजेक्ट 2 में करेंगे, और प्रोजेक्ट 2 में भी नहीं, प्रोजेक्ट 3 में करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी और भी कुछ चीजें एड ऑन होंगी मल्टी जोन के लिए। तो मल्टी जोन का कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट होता है। तो नाउ कि कहते हैं ठीक है कि आप एक काम करिए, विंडोज के सर्वर डिप्लॉय इन जोन ए एंड लिनक्स सर्वर डिप्लॉय इन जोन बी।
Guys, always remember the C is not free tier customer. जो सी जोन है, अगर आप स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन हो, आप फ्री अकाउंट से लॉगिन हो, तो आप सी के अंदर कुछ भी बना नहीं सकते हैं. दिस इज फॉर बिजनेस अकाउंट और एवरीथिंग इज चार्जेबल. यहाँ पे सारी चीज क्या है, चार्जेबल है. तो अगर आप सी में बनाएंगे बी जोन में तो वो नहीं बनेगा. तो आइदर यू यूज ए, आइदर यू यूज बी, और ए एंड बी बहुत यूज आप कर सकते हैं. तो नाउ कि चलिए अब यहाँ पे ओएस कौन सा हो गया विंडोज में, 2012, यस और नो. 2012 सर्वर हो गया. हार्डवेयर टाइप T2 डॉट माइक्रो, क्लियर. और जोन कौन सा हो गया, ए. दोनों चीज आ गई क्लियर. एपी साउथ, यानी कि जोन हमने कौन सा सिलेक्ट करा, ए. एएमआई टाइप OS 2012 और इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो. सेम है. यहां पर क्या होगा, OS टाइप क्या हो जाएगा, लिनक्स, Amazon Linux. Now the T2 dot micro is a hardware type. Everyone, is it clear this point? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? आप चारों का क्लियर है? आकांक्षा, ये लैब है गाइस, ये प्रैक्टिकल है, सेम प्रैक्टिकल में कराऊंगा. ये आपको, ये जो चीज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ यही मैं प्रैक्टिकल के अंदर भी सिलेक्ट करूंगा. तो ये आपका प्रोजेक्ट ही हो रहा है, प्रैक्टिकल ही करा रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट कि अब इसके बाद मैंने आपको बताया था दैट द टू रिमेनिंग की पॉइंट इज अवेलेबल, पेंडिंग थे हमारे. नाउ वन इज अ की पेयर. अगर आप विंडोज की मशीन बनाते हैं, लाइक दिस इज फॉर विंडोज, यहां पे मैं लिख देता हूं विंडोज, और ये लिनक्स. विंडोज के लिए यूज डॉट पैम की पेयर. अगर आप विंडोज की मशीन बनाते हैं तो आपको डॉट पैम की पेयर यूज करना पड़ेगा. और अगर आप लिनक्स की मशीन बनाते हैं तो यूज डॉट पीपीके की पेयर. तो की पेयर क्या है पहले मैं ये बता देता हूं, तभी आपको पता लगेगा कि हम की पेयर का यूज क्यों करें. with the help of key pair, generate or access login password of instances. Got it my point? तो की पेयर के थ्रू आपको क्या मिलेंगे, आपकी मशीन के पासवर्ड्स मिलेंगे. यानी कि जब आप अपनी मशीन को एक्सेस करेंगे तो लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है ना, तो आपको की पेयर के थ्रू क्या एक्सेस मिलेगा, पासवर्ड. तो की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड, with the help of key pair generate password. की पेयर आपका पासवर्ड नहीं है, की पेयर की हेल्प से आप क्या करोगे, पासवर्ड जनरेट करोगे. When you create a key pair in a AWS cloud, तो क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है किसी ने, नाम सुना है क्रिप्टोग्राफी का? बीटेक वाले बंदों ने डिटेल में पढ़ी होगी. क्या होता है क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट? और हाँ जी, पब्लिक एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट रहता है. सुनिए, पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट होता है क्रिप्टोग्राफी में. तो यहाँ पे सेम है. When you create AWS cloud, when you create key pair in AWS cloud,
The cloud service providers generate two keys, public key held by AWS and private key held by user. When both key is matched, then password is generate. नहीं समझे या समझ गए? नहीं समझे क्या? बिल्कुल कि मुझे इनको कोई गिफ्ट देना है, मुझे नहीं देना, मान लो गिफ्ट देना है। अब हमने एक कोड बना दिया है कि 1000 रुपीज के 2 टुकड़े कर दिए। मैंने कहा इनको गिफ्ट जब तक नहीं देना जब तक ये दोनों टुकड़े एक साथ मैच ना हो। गॉट इट? अब एक टुकड़ा मेरे पास है, यानी कि एक ही की के 2 टुकड़े कर दिए AWS ने। एक की को नाम दे दिया पब्लिक और एक की को दे दिया प्राइवेट। प्राइवेट की मैंने आपको दे दी, पब्लिक की अपने पास रख ली। अब जब हम सर्वर का पासवर्ड जनरेट करेंगे तो ये दोनों कीज मैच होनी चाहिए। जब ये दोनों की मैच होंगी तभी हमारा पासवर्ड क्या होगा? जनरेट। इसलिए मैंने लिखवाया था की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड। जो की पेयर बनाया है वो मेरा पासवर्ड नहीं है। विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड। और वो पासवर्ड जनरेट कैसे होगा कि जब भी हम की पेयर बनाएंगे तो AWS क्या करेगा, एक की को डाउनलोड करके हमारे सिस्टम पर दे देगा और एक की को अपने पास होल्ड कर लेगा। और जब दोनों कीज मैच होंगी तब जाके आपका पासवर्ड जनरेट होगा। तो अगर आपकी की पेयर किसी को पता भी लग जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पासवर्ड है ही नहीं। विद द हेल्प ऑफ सिंगल की पेयर you can use multiple instances, but every instance password is different. तो एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या हर सर्वर के लिए हमें नया की पेयर बनाना पड़ेगा? अभी बता रहा हूं। की पेयर का सिंपल सा एग्जांपल है, एक बढ़िया सा एग्जांपल निकाल के लाते हैं हार्ड डिस्क में से। एक आ तो रहा है बट मैं देना नहीं चाहता उसे, उससे आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है ना? तो ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपका दिमाग खर्च। वो पुरानी मूवी देखी है, वो कहते हैं ना वो स्मगलर्स जो होते हैं वो एक पासकोड बोलते हैं, देखा है? क्या है वो स्टोरी, बताना जरा। तो उसके पास भी वो कोड होना चाहिए, तो क्या होगा? नहीं मैच होता तो इसी तरीके से वही कोडवर्ड यहाँ पर है कि जब आप की पेयर बनाएंगे ना तो एक की मेरे पास रहेगी, एक आपके पास है। जब आप की पेयर बनाएंगे एक की, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, व्हेन यू क्रिएट अ की पेयर इन AWS क्लाउड, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जनरेट टू कीज, पब्लिक की होल्ड बाय AWS, यानी कि दो की में से एक है पब्लिक की और एक है प्राइवेट की। पब्लिक की, सपोज करो आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, तो पब्लिक की को मैंने होल्ड कर लिया, एंड प्राइवेट की होल्ड बाय द यूजर, और प्राइवेट की आपको मैंने दे दी। व्हेन बोथ की इज मैच, जब दोनों की मैच होंगे देन पासवर्ड इज जनरेट, तभी आपका पासवर्ड जनरेट होगा। यानी कि दिस इज अ टू कीज, ये की मैंने आपको दे दी, ये मैंने, अब जब ये दोनों मैच होंगी तभी पासवर्ड बनेगा, अदरवाइज पासवर्ड नहीं बनेगा। लाइक पेन, कैप और पेन, तो कैप और पेन जब मिक्स होंगे तब पासवर्ड जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं। अब आप पेन ये है, कैप कोई और लेके आ रहे हैं, तो पासवर्ड जनरेट होगा ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट? उससे लॉगिन होंगे।
सिंपल सा है कि खेत से जो सब्जी आती है आप उसको खाते हैं या जो गैस से पक के आती है उसको खाते हैं? नहीं समझे? जो आटा पिस के आता है उसको खाते हैं या गुथने के बाद जो रोटी बन के आती है उस आटे की उसको खाते हैं? बताओ। कहते हैं आटे की रोटी हम खाते हैं, यही सब कहते हैं ना। तो आटा जो शॉप से आता है हम उसको खाते हैं क्या? खाते तो आटे की रोटी है ना। कौन से आटे की रोटी खाते हैं? कच्चे आटे की या पके आटे की? जो गैस पे पक के आ रहा है उसी की खाते हैं ना। तो यहां पर भी क्या है कि हमने कीपैड तो बनाया बट वो हमारा पासवर्ड नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें इजी एग्जांपल देता हूं, मुझे पता ना इजी एग्जांपल। आपके घर में एक अलमीरा है, उसकी एक चाबी है, बट उसकी चाबी आपने अपने ऑफिस के लॉकर में रखी हुई है। अब आपको अगर घर वाली अलमीरा खोलनी हो तो सबसे पहले क्या करोगे? ऑफिस के लॉकर खोलोगे पहले, वहां से वो चाबी लोगे, तब जाके वो अलमीरा घर की खुलेगी। यस और नो? यही प्रोसेस है। तो वही कहते हैं कि मशीन का पासवर्ड आपको कब मिलेगा? पहले आप कीपेयर से पासवर्ड लेके आओ, देन मशीन का पासवर्ड आपको मिलेगा। तो कीपेयर का पासवर्ड कब मिलेगा? कि अगर आपने बैंक में लॉकर खुलवा रखा है तो एक चाबी बैंक वाले के पास है, एक चाबी आपके पास है। जब दोनों चाबियां लगेंगी तब बैंक का लॉकर खुल के आएगा। समझ में आया नहीं आया? अभी भी नहीं आया? है? नहीं अब आ गया यार, बीटेक बच्चे हैं यार, बीटेक इतना भी टाइम नहीं लगाते। वो माना कि भूल जल्दी जाते हैं, समझने में टाइम नहीं लगाते, भूलने में टाइम लगाते हैं। नहीं पता तो रिया से पूछ लो। कोई बात नहीं। एवरीवन इज इट क्लियर? विशाल, निर्भय, अनिकेश, अक्षत, गॉट टू Yes, द sir. पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. यूज सिंगल की पेयर विद मल्टीपल इंस्टेंस। जरूरी नहीं है कि आपको 100 सर्वर्स बनाए तो 100 की पेयर क्रिएट करने हैं। आप सिंगल की पेयर भी यूज कर सकते हैं, बट हर सर्वर का पासवर्ड अलग जनरेट होगा। क्लियर? डाई नोट छापने की एक ही होती है, नंबर अलग होते हैं। या उतनी ही डाई बनाएंगे जितनी नोट प्रिंट हो रहे हैं। तो कीपेयर जनरेट करने का, लेकिन वो हर बार क्या करेगी? एक नई आईडी जनरेट कर देगी, यूनिक आईडी। हाँ, जितनी बार आप यूज करेंगे इंस्टेंस के लिए, उस इंस्टेंस के लिए हर बार नई इंस्टेंस की आईडी के लिए वो नया पासवर्ड जनरेट करेगी। सेम आईडी आ रही है तो सेम पासवर्ड जनरेट करेगी। अगर आपका कोई भी इंस्टेंस आईडी, सर्वर आईडी चेंज हुई है तो नया पासवर्ड जनरेट करेगा। लाइक आप एक कॉलेज में जा रहे हैं तो अगर नया स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आई है, नया रोल नंबर आया तो उसकी न्यू लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट होगी। पुराने रोल नंबर पे वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स ही रहेंगे। हाँ, हाँ अगर लास्ट लाइन देखोगे तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? हिमांशु मिला नहीं मिला? क्या है लिखा हुआ है यार आपके क्वेश्चन का आंसर, डोंट वरी। नाउ गाइस, अब आता है व्हेन यू डिप्लॉय लिनक्स सर्वर और क्रिएट लिनक्स सर्वर, यूज .ppk की। तो दो टाइप्स की कीज हैं, एक है .ppk, जो .ppk की पेयर है वो लिनक्स के लिए डिप्लॉय करी गई है, एंड क्रिएट विंडोज सर्वर, यूज .pam एक्सटेंशन की पेयर।
क्लियर द पॉइंट? तो हाउ टू क्रिएट की पेयर। अब आता है कि की पेयर कैसे क्रिएट करेंगे। तो लॉगिन विद पोर्टल, आपको अपने अकाउंट से लॉगिन होना है, देन गो टू सर्विसेज एंड सर्विसेज में जाके EC2, और सर्विसेज में भी जाके आपको कंप्यूट के अंदर जाना है और कंप्यूट के अंदर जाके EC2 मिलेगा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम में वो शॉर्टकट में आपको दिखेगा, लेकिन जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट से लॉगिन हो रहे हैं तो गो टू सर्विसेज देन कंप्यूट एंड कंप्यूट के अंदर जाके EC2, यानी कि जो EC2 सर्विस है वो कौन सी सर्विस है क्लाउड की? कंप्यूट सर्विस है। तो कंप्यूट के अंदर EC2 आएगा, और आइदर अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो सर्च में जाके आप EC2 सर्च कर सकते हैं। आप जब सर्च करेंगे तो ये जो पैनल आएगा ये आपका EC2 का आएगा। तो सबसे पहले हम ये सारे ऑप्शंस, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। यहीं पर आप देखिए कि यहीं पर ही आपका रीजन आ गया, AMI ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है, की पेयर के ऑप्शंस आ रहे हैं, इंस्टेंसेस के ऑप्शंस आ रहे हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, क्लाउड की सर्विस है, सबसे पहली सर्विस है EC2। जो भी सर्वर्स वगैरह सारी चीज बनाएंगे वो EC2 के अंदर बनते हैं। लुक लाइक कि आपके वहां पे एक कैंटीन है और एक लंच रूम है, दोनों में क्या फर्क है? लंच रूम में घर से लाके लंच करेंगे और कैंटीन में वहां से खरीद के लंच करेंगे, दोनों में करना लंच ही है। सो नाउ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्रिएट की पेयर बनाना है, तो गो टू EC2 एंड क्लिक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एंड देन क्लिक ऑन की पेयर। दिस इज अ की पेयर जो मैंने बना रखी है। आई एम सेलेक्ट दिस ऑल की पेयर एंड डिलीट। मैं सारे की पेयर्स, अपने एग्जिस्टिंग की पेयर्स को डिलीट कर रहा हूं, एंड आई एम जस्ट गो टू माय सिस्टम। इनसे रिलेटेड सारी कीज मेरे सिस्टम पे भी डाउनलोड होंगी, प्राइवेट कीज इनकी। तो सारी प्राइवेट कीज मैं यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ, जो कि मैं और भी न्यू कीज बना सकूं। Now I'm create key pair. Give the key pair name like Linux key. Got it? और लिनक्स के लिए मुझे कौन सा की पेयर सिलेक्ट करना होगा? डॉट पीपीके एंड क्रिएट की पेयर। अब जैसे ही मैं क्रिएट की पेयर करूंगा ये मेरी प्राइवेट की डाउनलोड करके दे दी है, देखिए नीचे लिनक्स की 1 की के नाम से। गॉट इट? दिख रही है गाइस? सेम एज क्रिएट की पेयर, ये इंक्रिप्शन टाइप है। विंडोज की ये अभी 2 महीने से आने लग गया, पहले नहीं आता था, अभी पोर्टल चेंज हुआ है ना तब एड ऑन करा है। पहले डॉट पीपी के एक्सटेंशन भी ऑप्शन नहीं आता था, खाली पैम ही आता था। नाउ विंडोज की बनाया है और विंडोज के लिए वी कैन सिलेक्ट डॉट पैम एंड क्रिएट की पेयर। तो देखिए ये दोनों प्राइवेट कीज अब आपके आ गए। लाइक AWS ने पब्लिक अपने पास रख लिया है ऑटोमेटिकली और प्राइवेट आपको दे दिया। अब जब आप जनरेट करोगे तो ये प्राइवेट की आपको अपलोड करनी पड़ेगी, देन आपका पासवर्ड जनरेट होगा। इज इट क्लियर गाइस? तो विंडोज के लिए डॉट पैम एक्सटेंशन एंड लिनक्स के लिए डॉट पीपीके। इज इट क्लियर? नाउ एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी ग्रुप। तो गाइस सबसे काम की चीज है ये, सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप आपका किसकी बेस पे काम करता है? फायरवॉल। विद द हेल्प ऑफ
यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल की तरह काम करता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर्स को अलाउ करते हैं टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। लाइक मैं चाहता हूं कि 10 सर्वर्स हैं, लाइक दिस इज माय क्लाउड सर्वर, ये मेरा एक क्लाउड का सर्वर है, एंड दिस इज अ यूजर लाइक अ यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। दिस यूजर इज अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशन, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। लाइक user 1 is a user 1 IP is like a 1.1.1.1, user 2 IP is 2.2.2.2, and user 3 IP is 3.3.3.3, and user 4 IP is 4.4.4.4। ये चार यूजर्स हैं, चारों यूजर्स के चारों सिस्टम्स के आईपीज हैं। नाउ लाइक यू ऑल ऑफ यू एंड नाउ यू ऑल आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। आप अपने अपने घर पर बैठे हैं और सभी लोग अपने घर पे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। नाउ सपोज करिए कि क्लाउड पे मैंने अपनी एक वेबसाइट डिप्लॉय करी है और इस वेबसाइट का नाम है xyz.com। अब आप सभी लोग सर्च करते हैं www.xyz.com, www.google.com, flipkart.com। नाउ अब आपके सर्वर के बीच और आपके बीच में यूज होता है सिक्योरिटी ग्रुप। इस बीच में क्या यूज होता है? सिक्योरिटी ग्रुप। और ये सिक्योरिटी ग्रुप आपके दो पैनल में डिवाइडेड है। एक है इनबाउंड रूल, इनबाउंड रूल का मतलब है कि आप सर्वर से क्या चीज अलाउ करना चाहते हैं। गॉट इट? इनबाउंड का मतलब है कि आपके घर से बाहर कौन जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? और आउटबाउंड का मतलब है बाहर से आपके घर पे कौन आएगा। गॉट इट माय पॉइंट? इनबाउंड आउटबाउंड का मीनिंग समझे गाइस? तो बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड रूल में ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। यहां पे एक रूल बना होता है जिसमें होता है ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, यानी कि बाहर से कोई भी क्लाउड पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने क्लाउड के अंदर एक रूल बनाया हुआ है ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। बट हमारे यहां से कौन बाहर जाएगा? यू आर 10 मेंबर, 10 में से कौन आउटसाइडर जाएगा? कहते हैं ना मार्केट है तो मार्केट में तो कोई भी आ सकता है। आपके घर में से मार्केट कौन जाएगा वो तो आप डिसाइड करोगे ना, यस और नो? तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इनबाउंड रूल। बट इनबाउंड रूल में हम ये भी बना सकते हैं 1 to ऑल, 1 to मैनी या 1 of 1। आप उस बंदे से जाके मार्केट में मिलेंगे या सबसे बात कर सकते हैं। कहते हैं ना जब हम किसी रिलेटिव में जाते हैं तो कहते हैं उस बंदे से बात मत करना, दिख जाए तो वहां से गायब हो जाना। होता है ना? फैमिलीज में होता है या नहीं होता? मेरे यहाँ तो बहुत हुआ है। आप लोगों के यहाँ नहीं हुआ ऐसा मैं मान नहीं सकता, मेरे यहाँ से ज्यादा ही हुआ होगा, खासकर कॉलेज लाइफ में। तो गाइज ये है कि मैं वेबसाइट है, अब मैं चाहता हूं कि वेबसाइट आपकी जो एक्सेस होती है वो किस प्रोटोकॉल से होती है? बीटेक वाले बंदे पीछे किससे होती है? हाँ भाई व्हाइट शर्ट, किस प्रोटोकॉल से वेबसाइट एक्सेस होती है? और तो आपकी वेबसाइट उससे होती है HTTP से, जिसका पोर्ट नंबर होता है 80, और या HTTPS जिसका पोर्ट नंबर होता है 443। तो यहां पर हम रूल क्रिएट करेंगे लाइक प्रोटोकॉल इज HTTP, प्रोटोकॉल टाइप इज TCP।
पोर्ट नंबर इज 80 एंड एक्शन के अंदर यहां पर आपके पास अगर ऑप्शन आता है कस्टम का, और कस्टम के आगे आपने दे दिया 1.1.1.1 और या आइदर HTTP पोर्ट नंबर TCP 80 और कस्टम की जगह मैंने लिख दिया एनीवेयर एंड 0.0.0.0। इन दोनों रूल्स का मतलब क्या है? पहला रूल रिप्रेजेंट करता है कि ओनली 1.1 कैन एक्सेस द आईपी एड्रेस वेबसाइट, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो कस्टम का मतलब है कि आप डेडिकेटेड जगह अपनी रिसोर्स को एक्सेस कराना चाहते हो। तो कस्टम के आगे आप जो भी आईपी एड ऑन करेंगे सिर्फ वो ही आपकी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में, वरना कोई और एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एनीवेयर कर दिया तो मतलब 1 2 3 4 ऑल सभी एक्सेस कर सकते हैं। गाइस गॉट इट द पॉइंट? कस्टम और एनीवेयर ये दो ही ऑप्शंस आपको वहां पे मिलने भी हैं। इज इट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू सिक्योरिटी ग्रुप? रिया, वंशु, आप लोगों का क्लियर है? हियर अक्षत, अनिकेश, निर्भय, विशाल, गॉट इट द पॉइंट? यस सर। एनी क्वेश्चन? आउटबाउंड होगा, बाहर से जो ट्रैफिक है वो आउटबाउंड। हम क्या अलाउ करेंगे? भाई आपका घर है, आपके घर का मेन डोर है, बाहर के ट्रैफिक पे आप परमिशन नहीं लगा सकते, बट आपके घर से जो जा रहा है उसको तो आप बोल सकते हैं कि बाहर से उसी बंदे से बात करना, ये तो आप बोल सकते हो ना? यस और नो? तो परमिशन कहां लगेंगी? रूल कहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है? बट अगर आप आउटसाइड भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो। बट होगा क्या कि अगर आपकी 4 ब्रांचेस हैं, आपने ब्रांच 1 का आईपी मैप कर दिया आउटबाउंड में, और अब आप ब्रांच 2 में गए तो आपकी रिसोर्सेज ब्रांच 2 में एक्सेसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपकी लोकेशन चेंज हुई तो आपका आईपी भी क्या होगा? चेंज होगा। और आपका आईपी चेंज होगा तो आप अपनी रिसोर्स को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अगर टिकट ली है दिल्ली टू मुंबई और आप जा रहे हो दिल्ली टू देहरादून, तो आप रॉन्ग हो और आपकी टीसी क्या करेगा? आपके नाम के वारंट काट देगा। सिर्फ या बाकी सबके लिए डिनाई हो जाएगा। कस्टम का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन सेटअप कर रहे हैं कि आप अपनी रिसोर्सेज को कहां पर किस लोकेशन पे एक्सेस कराना चाहते हैं। क्या चीज? नहीं, 1 to 1 मैप कर दिया ना। आउटबाउंड का मतलब है मेरे पास 100 लोग आए, मैं सिर्फ एक बंदे से मिलना चाहता हूं, दैट्स इट। मुझे 100 से मतलब नहीं है ना। यस और नो? क्योंकि 100 से अगर आप मिलेंगे तो आपकी तो सर्विस ही बिजी हो जाएगी। तो क्लाउड की हमें क्या है कि हम कौन सा सर्वर कौन बंदा हैंडल करेगा। लाइक कि आप लाइक यू आर अ डेवलपर ऑफ जावा, वो डेवलपर पीएचपी है, वो डेवलपर ऑफ पाइथन। तो मैंने अगर जावा का सर्वर बनाया है तो मैं जावा के सर्वर का एक्सेस किसको दूंगा? जो जावा का डेवलपर है। मैं अननेसेसरी उनको क्यों दूं एक्सेस? अगर मैंने अदर को एक्सेस दिया तो वो कुछ चेंजेस करेंगे तो प्रॉब्लम किसके लिए खड़ी होगी? आपके लिए। तो दैट्स बेटर ना कि मैं जो मेरा सर्वर एडमिन है मैं उसी को ही एक्सेस एलोकेट करूं। लेकिन वेबसाइट मेरी क्या है? वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए सभी के लिए। तो इसलिए मैंने वेब प्रोटोकॉल्स के आगे एनीवेयर करूंगा। अगर मैंने आईपी लिख दिया तो सिर्फ उस कैंडिडेट के अलावा कोई और मेरी वेबसाइट एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने एनीवेयर कर दिया तो वो सभी के लिए अलाउड हो जाएगी। तो यहाँ पर रूल्स आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिप्लॉय करने हैं।
गॉट इट द पॉइंट? इट्स अ मैंडेटरी कि इफ यू क्रिएट, इट्स अ मैंडेटरी प्रोटोकॉल बता रहा हूं, क्रिएट लिनक्स सर्वर, अलाउ SSH protocol in security group, because with the help of SSH, access Linux सर्वर कंसोल। अगर आपको क्लाउड के सर्वर को एक्सेस करके काम करना है तो SSH प्रोटोकॉल आपके सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड होना चाहिए। मैंडेटरी है कि अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो HTTP अलाउड होना ही चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी मशीन पे काम करना है, अगर आपको लिनक्स की मशीन पे काम करना है तो SSH प्रोटोकॉल अलाउ होना चाहिए। और क्रिएट विंडोज सर्वर, अलाउ RDP, और विंडोज के लिए आपका रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स भी अलाउड होना चाहिए। तो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप? सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करना है? नाउ जस्ट गो टू लॉग इन विद पोर्टल एंड अगेन गो बैक टू द EC2 एंड EC2 के बाद आप यू कैन सी गो टू द नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। इनसाइड द नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ग्रुप इज अवेलेबल। नाउ आई एम डिलीट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। कुछ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो डिलीट नहीं होंगे। बेटर है कि आप अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाइए डे 1 से ही। Now create security group. Give the security group name is MySG. My security group. Give the any name. Description allow protocol. अब यहाँ पे देखिए VPC आ रहा है। VPC का मतलब है नेटवर्क। तो आपको यहाँ पर अपना डिफॉल्ट नेटवर्क ही सिलेक्ट करना है जो कि 172.31 वाला होगा, क्योंकि अभी तक आपने अपना नेटवर्क तो बनाया नहीं है, तो हम क्लाउड का डिफॉल्ट नेटवर्क ही यूज करेंगे। तो नाउ सिलेक्ट अ डिफॉल्ट नेटवर्क। इनबाउंड रूल कुछ भी नहीं बना हुआ, बट आउटबाउंड रूल ऑल ट्रैफिक 00/0 का मतलब है एनीवेयर। तो इनबाउंड रूल में आपके ऊपर है, आपने HTTP बनाया, एड रूल HTTPS SSH RDP। आपको पता होगा कि आप सर्वर पे क्या क्या सर्विस अलाउ करना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल अलाउ करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता कि किस सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ करना है तो ऑप्शन इज ऑल ट्रैफिक। आप ऑल ट्रैफिक कर दिए यानी कि सारे के सारे प्रोटोकॉल अलाउड हो जाएंगे, ऑल 65,000 प्रोटोकॉल। नाउ आई एम जस्ट एडिंग ऑल ट्रैफिक इन 2 टाइम्स। आपके 2 टाइप्स के आईपीज होते हैं, वन इज IPv4 एंड सेकंड इज IPv6। जब भी आप मोबाइल फोन से कनेक्ट करते हैं तो समटाइम्स आपको IPv4 से इंटरनेट मिलता है, समटाइम IPv6 से। अगर आपने IPv6 अलाउड नहीं करा हुआ और आपको नेट IPv6 से चल रहा है तो ये सर्विस एक्सेसिबल नहीं होगी। तो आप अपने प्रोटोकॉल्स को 4 और 6 दोनों पे अलाउ करेंगे। नाउ कस्टम का मतलब है मैं पर्टिकुलर जिस भी कैंडिडेट का IP देना चाहता हूं वो एक्सेस करेगा। गॉट इट? बट नाउ इज इट कस्टम एंड क्लिक एनीवेयर IPv4। एनीवेयर का मतलब है कि ये प्रोटोकॉल्स में सभी के लिए क्या कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ऑल ट्रैफिक करते हैं तो ऑल ट्रैफिक में आपको ये सारे प्रोटोकॉल फिर एड ऑन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ट्रैफिक के अंदर वो इंक्लूड आ ही जाएंगे। और एंड में जाके मैं कर रहा हूं IPv6। गॉट इट द पॉइंट? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट? आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल अलाउड करेंगे। अगर आप एनीवेयर सिलेक्ट करते हैं तो सारे अलाउड हो जाएंगे, या आप स्पेसिफिक सर्विस अलाउड करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अलाउड करिए। IPv6 एड्रेस भी तो यूज कर रहे होते हैं ना आप IPv6 कर रहे हो, मेरे पास एड्रेस IPv4 है, कोरियर में आपने उनके घर का एड्रेस डाल रखा है, तो वो एड्रेस ही नहीं मिल रहा तो कोरियर पहुंचेगा आपके यहाँ? फिर
समझ में आ गया IPv6 क्यों आया? इसीलिए कि आपने अपने दोनों एड्रेस डाल दिए, आपने अपने दोनों मोबाइल नंबर डाल दिए कि अगर एक ना मिले तो दूसरे पे आ जाए। अब आपने अपना एक मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, दूसरा ऑन है, अब मेरे पास दूसरा है ही नहीं, तो क्या मैं कॉल कर पाऊंगा? नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। अब फाइनली आता है डिप्लॉय अ सर्वर। अब हम सर्वर डिप्लॉय करेंगे, तो देखिए जो भी चीजें मैंने बनाई है ना, ये सर्वर बनाते वक्त भी आपके पास मिलेंगे ऑप्शन, बट अब मैं वहां पे सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, और जो चीजें बनाई है मैं वो चीज सेलेक्ट करूंगा, अब मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हाउ टू डिप्लॉय विंडोज सर्वर। तो विंडोज सर्वर, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हमें लिनक्स और विंडोज के सर्वर डिप्लॉय करने थे। तो नाउ हाउ टू डिप्लॉय विंडोज सर्वर, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, give the name like Windows Server। AMI कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना था? 2012। तो AMI Amazon मशीन इमेज का ऑप्शन आ गया। नाउ क्लिक ऑन विंडोज, देन क्लिक कंफर्म। देख लीजिए, आप इजीली समझ जाओगे। कंफर्म के बाद सर्च 2012, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सर्वर 2012, और फ्री टायर वाला लेना है आपको। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, 1 CPU और 1 GB रैम आपको मिल रही है। आइदर अदर आप लेना चाहते हैं 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, तो आप ले सकते हैं, बट T2 माइक्रो इज फ्री। की पेयर, विंडोज का सर्वर बना रहे हैं, कौन सा की पेयर सिलेक्ट करेंगे? .pem। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो की पेयर बनाए थे, लिनक्स और विंडोज, तो सिलेक्ट अ विंडोज की। नेटवर्क एडिट, कौन सा नेटवर्क लेना है हमें? डिफॉल्ट VPC। डिफॉल्ट VPC में भी आपके जोन आ रहे होंगे, जोन A एंड जोन B। तो नाउ सिलेक्ट जोन A। देन सिक्योरिटी ग्रुप, ऑलरेडी या तो आप नया बनाना चाहते बना लो, बट हमने एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करा हुआ है, किस नाम से? माई SG के नाम से। स्टोरेज 30 GB, आपको सिर्फ 30 GB स्पेस ही फ्री मिलता है, यानी कि आपको जो हार्ड ड्राइव मिलेगी वो 30 GB की ही हार्ड ड्राइव मिलेगी। 30 GB से ज्यादा स्पेस आप लेंगे तो आपका चार्जेबल होगा। एंड नाउ कितने सर्वर्स बनाना चाहते हो? 1 2 3 4 10 100, बट हम एक ही बनाना चाहते हैं, हम जस्ट क्लिक ऑन वन एंड लॉन्च स्टेप। और गाइज ये आपका पहला सर्वर है जो क्लाउड पे डिप्लॉय हुआ है। नाउ अगेन रिपीट हाउ टू डिप्लॉय लिनक्स सर्वर, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, गिव द नेम लिनक्स सर्वर, Amazon लिनक्स में यूज कर रहा हूं, फ्री टायर T2 माइक्रो ही मैं यूज कर रहा हूं, हार्डवेयर टायर। की पेयर लिनक्स की यूज कर रहा हूं जो कि .pp का एक्सटेंशन है। नेटवर्क आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट नेटवर्क। इन जोन बी डिप्लॉय करना चाहता हूं, सिलेक्ट जोन बी, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, माई SG, स्पेस 30 GB मैक्सिमम है, 8 GB यहाँ पे ले रहा है, आप 20 GB कर दीजिए, एंड नाउ लॉन्च स्टेप। नाउ गाइस दिस इज अ बहुत इंस्टेंसेस जो हमने यहाँ पे क्लाउड के दोनों सर्वर ये डिप्लॉय कर दिए। क्लियर? तो यही सारे ऑप्शंस हैं जब मैंने सर्वर बनाते वक्त आपके आए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो वहां पर आपके आए थे। लाइक रीजन, हम लोगों ने मुंबई रीजन करा, रीजन लिया था हमने मुंबई। देन एक सर्वर हमने जोन ए में बनाया विंडोज, जोन बी में बनाया लिनक्स। जब विंडोज बनाया था तो AMI हमने 2012 करा, हार्डवेयर टाइप T2 माइक्रो, की पेयर हमने पैम वाला सिलेक्ट करा। जब लिनक्स बनाया था तो लिनक्स सर्वर T2 माइक्रो .pp का एक्सटेंशन। नाउ की पेयर हमने ऑल्सो सिलेक्ट करा था, जिसमें हमने ऑल ट्रैफिक यहाँ पे दे रखा था। अब आता है हाउ टू एक्सेस, ये सर्वर को आप एक्सेस कैसे करेंगे। नाउ कि आप कभी भी सर्वर बनाएंगे तो आपके सर्वर्स पे पब्लिक आईपी आएगा। कौन से आईपी आएंगे? पब्लिक आईपी। एंड दिस इज योर लैपटॉप, ये आपके घर का लैपटॉप है। अगर आपको लिनक्स के सर्वर एक्सेस करने हैं तो आपके लैपटॉप पे पुट्टी सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
access Linux server via putty software. तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल putty then access server. तो ये है आपके लिनक्स के सर्वर के लिए। नाउ विंडोज के लिए, अगर आपको विंडोज का एक्सेस करना है तो यूज यूज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर्विस ऑफ विंडोज ओएस। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऑलरेडी आपके विंडोज के अंदर होता है। नाउ यू कैन जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी। आप अपनी मशीन का पब्लिक आईपी कॉपी करिए और अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। नाउ कैसे कि दिस इज माय मशीन, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज, क्लिक विंडोज पे क्लिक करा, व्हाट इज द पब्लिक आईपी? मैंने पब्लिक आईपी इनेबल ही नहीं करा था, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम ऐड अ पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि मेरी मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं है गाइस, तो क्योंकि मेरा कस्टम वीपीसी है वो, तो आई एम जस्ट गो टू इलास्टिक आईपी। बट आपको जनरेट नहीं करना है, आप जब डिफॉल्ट वीपीसी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाएगा। नाउ एलोकेट इलास्टिक आईपी, नाउ सेलेक्ट एक्शंस एसोसिएट विद विंडोज। अगर आप भूल जाते हैं इलास्टिक आईपी ऐड ऑन करना, देन उस केस में आपको मैनुअली अटैच करने पड़ेंगे। तो नाउ क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, और अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये पब्लिक आईपी मेरी मशीन पे आ जाएगा, ये आ गया पब्लिक आईपी। नाउ कॉपी दिस पब्लिक आईपी, गो टू विंडोज, सर्च रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इनबिल्ट फीचर्स है विंडोज का, इस पेस्ट, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। जब कनेक्ट करा तो आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम कैसे मिलेगा, सिलेक्ट अ विंडोज सर्वर, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन RDP, व्हाट इज द यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर, टाइप administrator, and then password. Now get password, क्या पूछ रहा है, विंडोज की अपलोड करनी है मुझे अपनी प्राइवेट की, तो मेरी प्राइवेट की मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हुई थी, ब्राउज एंड गो टू डाउनलोड, किस नाम से, विंडोज की के नाम से मैंने बनाई थी, डबल क्लिक एंड डिक्रिप्ट, ये है मेरी मशीन का पासवर्ड। नाउ कॉपी दिस पासवर्ड, पेस्ट, देन ओके। ये है मेरी क्लाउड की पहली मशीन जो मैंने क्लाउड पे एक्सेस करी, और आपको जो काम करना है करना है, नहीं यही रहेगा। अब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पासवर्ड रख सकते हैं। अब आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो फिर की पेयर काम नहीं करेगा। कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम बैंक वालों ने मुझे पासवर्ड दे दिया, अब मैं अपने अकॉर्डिंग कोई चेंज करना चाहता हूं तो पासवर्ड चेंज करके रख सकता हूं। लिनक्स की मशीन अगर एक्सेस करनी है तो सेम है कि लिनक्स की मशीन पे भी मैं आईपी एलोकेट कर लेता हूं, लाइक गो टू द इलास्टिक आईपी। ये इलास्टिक आईपी वाली आपको तब करना होगा जब आपके सिस्टम पे आईपी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी जनरेट कर रहा हूँ ये एडिशनल, तो मेरे चार्जेस लगेंगे इनके। तो अगर आप डिफॉल्ट वीपीसी पे करेंगे तो आपको इनबिल्ड मिलेगा। तो एलोकेट इलास्टिक आईपी, एलोकेट, तो दिस इज अनदर आईपी, एक मेरा यूज में हो रहा है, एक्शन एसोसिएट इलास्टिक आईपी विद लिनक्स, then go back to institute instances,
एंड कॉपी द पब्लिक आईपी। अब लिनक्स के लिए भी रिक्वायर्ड है पुट्टी सॉफ्टवेयर, से ये पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है। नाउ पेस्ट, देन गो टू SSH, inside the SSH authentication, then browse, select the key pair, accept. Default username is EC2-user. लिनक्स का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो होता है EC2-user। विंडोज का होता है एडमिनिस्ट्रेटर और लिनक्स का होता है EC2-user, Amazon लिनक्स का। नाउ इंटर, और ये आपकी लिनक्स की मशीन है। तो यही रिया ने मुझे प्रोजेक्ट दिया था, हाउ टू डिप्लॉय लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। रिमेंबर गाइस कि जब आपका काम हो जाए तो इन मशीन्स को आप रनिंग मत छोड़ना। नाउ सिलेक्ट दिस मशीन, गो टू इंस्टेंस स्टेट एंड टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है डिलीट। रनिंग छोड़ेंगे तो चार्जेस लगेंगे, दैट्स बेटर कि आप लैब कर लेते हो, सक्सेसफुली आपकी लैब हो जाती है, उसके बाद तुरंत अपनी मशीन्स को डिलीट कर दें, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बट अगर आपने इलास्टिक आईपी लिए तो इलास्टिक आईपी आपको रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि इलास्टिक आईपी ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होते हैं। ये इलास्टिक का मतलब है स्टैटिक आईपी। तो अगर अब आपको, थैंक यू, फिलहाल तो आई थिंक सो इनफ फॉर